अभी हम डिस्कस करते हैं पेपर जो भी आपका हुआ। तो इसके अंदर मैथ के एग्जैक्ट 25 क्वेश्चंस थे। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हम पूरे पूरे सोल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को हिंट दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स दे रखी है आई, एक मैट्रिक्स दे रखी है जे। बोला क्या गया है, बी मैट्रिक्स ये है, तो बी पूछ रहा है वो किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट की जा सकती है इन ऑप्शंस में से। देखो यहाँ पे हर ऑप्शन में आई और जे इन्वॉल्व है, आई और जे इन्वॉल्व है, साथ में साइन थीटा और कोस थीटा इन्वॉल्व है। अब बी जो मैट्रिक्स है वो क्या दे रखी है, ध्यान से देखो, कोस थीटा, साइन थीटा, साथ में माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो बारी बारी ऑप्शन को चेक करके आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ ठीक करती है। अगर मैं ए ऑप्शन को देखूं तो उसके अंदर क्या बोल रखा है कि आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। मतलब आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, कोस थीटा 0 0। ठीक बात है। उसके बाद क्या करूँगा, जे साइन थीटा। जे साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, देखो जे को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जे क्या दिया हुआ है, 0 0 1 और -1, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 माइनस साइन थीटा और साइन थीटा। अब इसको और इसको ऐड करो तो देखो आपको सेट मैट्रिक्स बी मिल जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, बी सी डी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका ए सही ना होता फिर बी को चेक करते, फिर सी को, फिर डी को, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया हुआ है 3 और वैल्यू पूछेगी है डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab पूछा गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab की प्रॉपर्टी देखो, अगर ए बी 3 का है और बी भी 3 का है, मतलब ए बी कितना है 3 × 3, बी भी कितना है 3 × 3, तो पक्की बात है कि ए बी है जो वो भी कितना होगा 3 × 3 का ही होगा, ए बी भी कितना होगा 3 × 3 का। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, अगर के ए होता है के ए, तो ये किसके इक्वल होता है के की पावर एन। डिटर्मिनेंट एन क्या होता है, ए का ऑर्डर होता है, तो ए बी का ऑर्डर कितना है 3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। यहाँ पे 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। ये अलग अलग कर देंगे, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 3 एंड दिस इज 27, तो ये कितना आ गया -81। तो -81 इज ऑप्शन बी, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। 53 के अंदर क्या बोला गया, देखो a इक्वल टू बी एक्स दिया हुआ है हमें, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, एक्स पूछा गया कि क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो हमें प्रॉपर्टी पता है, अगर a इक्वल टू बी एक्स मुझे गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई कर, सॉरी प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इज इक्वल टू बी इनवर्स बी एक्स। अब क्योंकि b का डिटर्मिनेंट कितना था, b का डिटर्मिनेंट देखो कितना है 2 है, तो मतलब b इनवर्स तो एग्जिस्ट करता ही होगा। ठीक है ना, तो b इनवर्स ए और b इनवर्स b कितना हो जाएगा i हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, x इक्वल टू कितना हो जाएगा b इनवर्स ए। इसको सोल्व करना है। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स b से हम क्या निकाल देंगे, b इनवर्स। बहुत ईजी है निकालना, यहाँ से आप b इनवर्स निकाल सकते हो। a मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आगे आप लोग कर सकते हो, इतना हमारे लिए हिंट सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला, x की वैल्यू निकालनी और इक्वेशन दे रखी है ये वाली। देखो इस इक्वेशन को अगर ट्रांसफॉर्म करूँ हल्का सा, देखो क्या बनता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कोट इनवर्स हाफ, ये बनता है। अब π/2 माइनस कोट इनवर्स हाफ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स हाफ हो जाएगा। ठीक है,
तो साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स हाफ। अब हम इस टेन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइन में। ये किया जा सकता है, कर सकते हैं आप लोग, कन्वर्ट करके देखना। तो ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√5। ये आ जाएगा, पाइथागोरस वगैरह लगा के देखना, बन जाएगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स कितना आ जाएगा, 1/√5। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोलता है कि tan a and tan b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a प्लस b। ठीक है, tan a और tan b इसके रूट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, tan a प्लस tan b, ये कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखता हूँ, tan ऑफ a tan ऑफ b विल बी कितना, b। अच्छा, सम ऑफ रूट्स पता लग गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता लग गया, कैसे मैं tan a प्लस b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। tan a प्लस b कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी tan a tan b, इसका फॉर्मूला कितना होगा, tan a प्लस tan b, ऊपर तो आ जाएगा tan a प्लस tan b का a अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस b। ये तो आ गया मेरा tan a प्लस b। अगर मुझे tan a प्लस b पता लग गया, क्या इससे मैं sin a प्लस b निकाल सकता हूँ, इजीली निकाल सकते हैं sin a प्लस b। तो sin a प्लस b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। पहले तो बेस कितना मान लूँ, क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या रहेगा ट्राइंगल के अंदर, ये आपकी साइड बन जाएगी a के प्रोपोर्शनल और ये बन जाएगी 1 माइनस b के प्रोपोर्शनल, ये बन जाएगा। और हाइपोटेनस किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, फिर आपका a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का स्क्वायर। ठीक बात है, हाइपोटेनस इसके प्रोपोर्शनल, परपेंडिकुलर इसके प्रोपोर्शनल और बेस इसके प्रोपोर्शनल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए साइन ए प्लस बी। ये कितना हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो रेशियो होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बेसिकली इसका स्क्वायर चाहिए। अगर मैं इस क्वांटिटी का स्क्वायर करूंगा तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। पूछता है क्या, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो लॉग तो दिया है, लॉग बेस कितना है, √2, साथ में यहाँ पे कितना दिया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2। ठीक है, बेस जो है, बेस कितना है, √2। √2 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो लॉग का कैसे वाला ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं ये जो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -√2 से लेके √2 तक। ठीक है, तो बेसिकली जो log √2 है उसकी जो इनपुट है, इनपुट मिनिमम कितनी आएगी, -√2 प्लस 3√2 मिलके कितना बनेगा मिनिमम, 2√2। मिनिमम कितना आ सकता है, 2√2। मैक्सिमम कितना आ सकता है, ये √2 और ये 3√2, तो कितना आ सकता है, 4√2। तो ये आ सकता है। रेंज जो इनपुट की आएगी वो ये बन सकती है, मतलब इनपुट में मैक्सिमम मिनिमम इतनी वैल्यू आ सकती है और मैक्सिमम इतनी वैल्यू आ सकती है इनपुट में लॉग के। अब बेस 1 से बड़ा है तो मिनिमम इनपुट के लिए मिनिमम आंसर आएगा और मैक्सिमम इनपुट के लिए मैक्सिमम आंसर आएगा। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, मिनिमम कितना आंसर बैठेगा, लॉग √2। 2√2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर कितना, 3/2। ये प्रॉपर्टी लगाएं लॉग की, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, लॉग 2 की पावर 3/2 और नीचे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। अब क्या होगा, 3/2 ऊपर से यहाँ पर आ जाएगा और ये 1/2 यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3/2 अपॉन 1/2 कितना दे देगा, 3। तो मिनिमम वैल्यू तो ये आ जाएगी इसकी। मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं तो log
2 की पावर 1/2 और ये कितना है 4√2। 4√2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5/2। अब अगेन क्या, ये 5/2 को यहाँ से नीचे ले आऊँगा और यहाँ से हाफ को यहाँ पे ले आऊँगा, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 5। तो मिनिमम आंसर आ रहा है 3, मैक्सिमम आंसर आ रहा है 5। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी और मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57। 57 के अंदर देखो जो पहली टर्म दी हुई है ना, पहली टर्म आएगी log 2 1/2 और यहाँ पर a आएगा, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स जैसे दे रखी है वो सब आएंगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, पहली टर्म में ये दे रखा है, अगली टर्म में क्या दे रखा है log 2 1 4 a। तो करेंगे क्या, ये 1/2 उठ के बाहर आ जाएगा, ये 1/4 उठ के भी बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी लगती है log की। तो जब ये सारी चीज़ें जैसे 2 की पावर 1/4 2 की पावर 1/6 2 की पावर 1/8 ये सब कुछ दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें पावर जब बाहर आएंगी तो क्या बन जाएगा, देखो पहले से आएगा 2, अगले से आएगा 4, अगले से आएगा 6, अगले से 8, अब 200 टर्म्स हैं तो कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा फिर, log a/2 इज इक्वल टू ये दे रखा है 5050, ठीक है। अब 2 से लेके 200 का सम करो तो कितना आता है, ये आता है 10100। यहाँ से आएगा log a2 इज इक्वल टू 5050। तो यहाँ से आ जाएगा log a2 इक्वल्स टू हाफ, तो a आ जाएगा आपका 2 की पावर 1/2 विच इज √2। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और एफ ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है 5। यहाँ पे क्या पूछा गया है, समीशन r इक्वल टू 120 एफ ऑफ r, मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अप टू एफ ऑफ 20, ये सब पूछा गया। तो हमें बेसिकली फंक्शन निकालना है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें बेसिकली। देखो मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी। आप जब इसको सोल्व करोगे ना एफ ऑफ एक्स को प्रॉपर्टीज लगा के, या डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर दो cos x प्लस अल्फा, मतलब फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देना, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ना आपकी, वो मैं आपको बताया दूँ क्या आएगी, और आप लोग खुद से करके देखना। माइनस साइन स्क्वेयर बीटा माइनस गामा प्लस साइन स्क्वेयर गामा माइनस अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखो एफ ऑफ एक्स की जो राइट हैंड साइड है इसमें एक्स तो इन्वॉल्व है ही नहीं, अल्फा बीटा गामा है जो कि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स है जो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। आप लोग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा, एक्स वाली टर्म गायब हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, और एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ है 5, एफ ऑफ 2 दिया हुआ है 5, तो एफ ऑफ एक्स तो कांस्टेंट है, एफ ऑफ 2 5 है, तो बाकी सारी वैल्यूज भी क्या, एफ ऑफ 1 भी कितना हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो एफ ऑफ आर 1 से लेकर 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 इंटू 5, क्योंकि हर एक टर्म की वैल्यू 5 है और 20 टर्म्स आएंगे तो कितना आएगा 100। तो 100 इज ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 58 था, ये क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। अब 59 के अंदर देखो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 1 1 है, मैनी 1 है, इनटू है या ऑन टू है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ना डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में जाना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या किसी दो वैल्यू के लिए सेम आंसर आ रहा है क्या, कि नहीं दो एक्स की वैल्यू के लिए सेम आंसर आ रहा है क्या। देखो जैसे इसके अंदर मैं पुट करता हूँ, अगर मैंने एक्स को लिया 5, एक्स क्या है 5, 5 क्या हमारा रेशनल नंबर है, तो फर्स्ट ब्रांच में जाएंगे। देखो दो ब्रांचेस है ना यहाँ पे, एक रैशनल की हो रही है और एक एक्स बिलोंग्स टू क्यू सी, क्यू सी का मतलब इरेशनल। अगर एक्स इक्वल टू 5 है तो फर्स्ट ब्रांच पे जाएंगे, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी एक्स को पुट करूँगा -5। जैसे ही एफ ऑफ -5 पुट किया तो आंसर कितना आएगा -5 + 5 फर्स्ट ब्रांच की हेल्प से। सिमिलरली अगर मैंने एक्स को पुट किया √5, तो √5 तो कैसा होता है, इरेशनल होता है, तो मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा, सेकंड ब्रांच पे। तो इसका मतलब एफ ऑफ √5 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 माइनस √5, ये कितना आ जाएगा 0। तो -5 पे भी आंसर 0 आया, √5 पे भी आंसर 0 आया, तो दोनों पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इनपुट के लिए सेम आंसर आ रहा है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा,
फंक्शन हो जाएगा मैनी वन। मैनी वन का मतलब दो इनपुट्स के लिए सेम आंसर आ रहा है, तो ये कैसी चीज़ बनेगी, मैनी वन बनेगी। अब सिमिलरली मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, मैं नहीं कराऊंगा, मैं चाहूँगा कि खुद सोचो। अब इनटू या ऑन टू प्रूव करने के लिए, इनटू या ऑन टू प्रूव करने के लिए, मतलब ऑन टू का मतलब जो कोड डोमेन है इक्वल टू रेंज हो रही है, और इनटू का मतलब कोड डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज हो रही है। अब एक काम करो, आप कोई एक आउटपुट रियल नंबर के सेट में से, कोड डोमेन में से कोई एक ऐसी आउटपुट चेक करो जो कि आप कभी भी अचीव ना कर पाओ इस फंक्शन के थ्रू। कोई एक ऐसी आउटपुट जो आप अचीव ना कर पाओ इस फंक्शन के थ्रू, ताकि डोमेन और कोड डोमेन और रेंज बराबर ना हो सके। अगर वैसी कोई चीज़ आपको मिल गई तो पक्की बात है फंक्शन कैसा बन जाएगा, इन टू। पर अगर सब कुछ मिलता जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑन टू। जैसे ये काम मैंने किया, ये कोड डोमेन और रेंज को इक्वल या फिर नॉट इक्वल टू प्रूव करने वाला काम आप खुद से सोचो। क्या सोचना है आपको, एक ऐसी एक्स की वैल्यू, मतलब एक ऐसा आउटपुट आप सोचो जो कि किसी भी एक्स पुट करने पर आपको अचीव ना हो पाए। ये काम कर लेना। अगर ऐसा हो गया कि अगर नहीं मिल पा रहे तो आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। अगर मिल रहा है हमेशा तो क्या हो जाएगा, ऑन टू। ये काम मैंने आपके ऊपर छोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, एक्चुअल में आंसर इसका सी, इनटू है। अब आपका टास्क ये हो गया कि एक ना कोई आउटपुट ऐसी होगी जो आपको नहीं मिल पाएगी, तो आप ये खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 फिर से वही पूछ रहा है, ये वन वन ऑन टू ये सब कुछ। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स क्यूबिक फंक्शन दिख रहा है, डिग्री 3 का है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, इन सब का आंसर कितना आएगा, 0। तो तीन डिफरेंट इनपुट के लिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कैसा हुआ, वन वन तो नहीं हुआ, मैनी वन होगा। तो ये बात तो क्लियर होगी, मैनी वन है। साथ में फंक्शन जो है एक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, एक्स की पावर 3 आ रही है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, ऑल रियल होती है। तो कोड डोमेन भी कितनी है, रियल। रेंज भी कितनी है, रियल। तो फंक्शन ऑन टू तो हो ही जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि ऑन टू है पर वन वन नहीं है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। डोमेन दी हुई है रियल, कोड डोमेन दी हुई है 6 से इन्फिनिटी। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू मतलब रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन। अब देखो इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। ये मिनिमम वैल्यू आएगी और ये मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगी, सही बात है। तो मतलब मिनिमम वैल्यू है जो, तो इस वाले ग्राफ की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, देखो -t/4 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। पर उसने क्या बोला है कि कोड डोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू 6 ओपन ब्रैकेट की है, तो मतलब -d/4a है जो, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू 6 होनी चाहिए और कहाँ तक जानी चाहिए, इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। बस ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना था और इसको आप लोग अब सोल्व करो। -d/4 है मतलब माइनस तो बाहर आ जाएगा और साथ में डी कितना हो जाएगा, a-3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4a+6 अपॉन 4, क्योंकि a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको करना है ग्रेटर देन 6। बस इसको सोल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी आंसर सी नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा। आप चेक कर लेना, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, मतलब ए बी सी तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। इसको चेक कर लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था 71। अब 61, कौन सा क्वेश्चन था, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पीरियड निकालना है इस फंक्शन का, ठीक है। ये पूरा फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर इज 62। तो इंडिविजुअल का पीरियड निकालते हैं। पहले तो sin 3x का पीरियड निकालते हैं। sin 3x का पीरियड कितना होता है, 2π/3। अब sin 3x पे अगर मोड लग जाए तो पीरियड कितना हो जाता है, बताओ पीरियड कितना हो जाएगा। पीरियड हो जाएगा इसका हाफ, किसका, 2π/3 का आधा हो जाएगा। कितना बच जाएगा, π/3। और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला sin 3x है इसका भी कितना आएगा, 2π/3, ठीक है। पीरियड इंडिविजुअल के निकाल सकते हैं, पर उसने क्या बोला, पूरे फंक्शन का पीरियड निकालना है। तो क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2π/3। तो पीरियड कितना आ जाएगा, 2π/3 विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 62 भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या बोल रहा है, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है 1 से लेकर 10 और जो कोड डोमेन है वो क्या है रैशनल नंबर, बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड एफ ऑफ 1 क्या है 10 है, तो एफ ऑफ 10 पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि इनपुट जो है 1 से लेके 10 तक ली गई है, इनपुट 1 से लेके 10 तक ली गई है, आउटपुट जो है वो क्या आनी चाहिए रैशनल आनी चाहिए, ठीक है। और एफ ऑफ 1 कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो एफ ऑफ 1 पे कितना है 10, ये दे रखा है एफ ऑफ 1 पे कितना 10। अब आंसर चाहिए रैशनल और साथ में कॉन्टिन्यूस है, तो मान लो मैं ऐसा ग्राफ बना देता हूँ, कुछ कॉन्टिन्यूस बना दिया। तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, अगर मैंने इस तरीके का ग्राफ बनाया, इसके अंदर तो दुनिया भर के सारे आंसर ले लिए गए हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जाऊँगा तो यहाँ पे तो इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, रैशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। तो उसने क्या बोला कि आउटपुट क्या होनी चाहिए रैशनल होनी चाहिए, आउटपुट क्या होनी चाहिए रैशनल होनी चाहिए। तो अगर मैं 10 से हल्का सा भी ऊपर करता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ 10 और उसका अगला नंबर लेता हूँ 10 पॉइंट कोई 01, तो इसके और इसके बीच में तो बहुत सारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं। तो अगर ग्राफ इस पॉइंट से हल्का सा भी ऊपर उठता है तो उसमें इरेशनल नंबर आने शुरू हो जाएंगे, पर रिक्वायरमेंट क्या आंसर तो रैशनल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एक ही तरह का ग्राफ बन सकता है। अगर एफ ऑफ 1 पे आंसर 10 आ रखा है, 1 पे 10 है, तो वो ग्राफ कॉन्टिन्यूस चले और स्ट्रेट लाइन में चले, इनपुट 1 से लेके 10 तक जाए और एक ग्राफ सीधा का सीधा ही रहे। तो 10 पे भी आंसर कितना देगा, वो 10 ही देगा, तब भी सारी आउटपुट जो है रैशनल हो सकती हैं। अगर हल्का भी उस पॉइंट से ऊपर उठता है तो मतलब इरेशनल आंसर भी आने शुरू हो जाएंगे जो कि वैलिड नहीं रहेंगे अपने लिए। इसलिए एफ ऑफ 10 का आंसर भी कितना रहेगा 10। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। अब इसके अंदर ना ऑब्जर्व करनी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ए लॉग बी सी, ये किसके इक्वल होता है सी लॉग बी ए, इसके बराबर होता है। मतलब इस ए और सी को आप एक्सचेंज कर सकते हो, ये आपकी प्रॉपर्टी वैलिड रहती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ 3 log 4 5, और दूसरी कौन सी है 5 log 4 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 log 4 3, तो दोनों सेम हो जाएंगी। और बीच में यहाँ पर क्या है, ये माइनस साइन है, ये माइनस के साथ है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। सिमिलरली 4 log k और ये दोनों भी सेम बन जाएंगी और ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, सारा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो 64 का आंसर आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। log x बेस p कितना दिया होगा अल्फा, log x बेस q कितना दिया हुआ है बीटा, वैल्यू किसकी पूछी गई है log x p बाई q की। अब ध्यान से देखो, log x p बाई q की वैल्यू दे रखी है, मतलब पूछी गई है, और दिया क्या गया हुआ है, दिया गया है बेस p और बेस q की वैल्यू, बेस p और बेस q की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे बेस है p बाई q, तो अपने को तो बेस p और q में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं वैसे 1 अपॉन लॉग p बाई q x लिख सकता हूँ। यहाँ से फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग पी एक्स माइनस लॉग क्यू एक्स, ये लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू पूछी जानी थी, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूँ। फर्दर मुझे तो पता क्या है, मुझे वैल्यू गिवन है किसकी लॉग एक्स बेस पी की, अपना तो पी और बेस क्यू आया है। इसको फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ 1 अपॉन क्या लॉग एक्स पी माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स क्यू, ये लिखा जाता है। अगेन बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, पहले बेस चेंजिंग यहाँ पे लगाया, सॉरी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया, फिर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे पता है ये क्या आ सकता है 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा। इसको सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन कर लिया हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, बेस है दोनों साइड 0.1 और उसकी कुछ ना कुछ पावर दे रखी है और एक इनइक्वालिटी का साइन यूज किया गया। अगर मैं बोलता हूँ, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 0.1, यहाँ पे भी एक नंबर है 0.1 और मैंने बोला कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो ये पावर a है और ये पावर b है, तो बताओ a बड़ा होना चाहिए b बड़ा होना चाहिए। बेस अगर 1 से छोटा है मतलब 0.1 है, तो a की जितनी पावर मतलब 0.1 की जितनी बड़ी पावर होगी उतना आंसर उसका कम होगा। मतलब जैसे हमें पता है कि जैसे 0.1 है, अगर मैं इसकी पावर 2 बोलता हूँ और 0.1 है उसकी पावर 3 बोलता हूँ, तो बताओ कौन बड़ा होगा। 0.1 की पावर 2 बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि राइट साइड है जो लेफ्ट साइड से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा, b विल बी लेस देन a, और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो इसका मतलब क्या है, b विल बी लेस देन इक्वल टू a। इतनी सी बात क्लियर हुई अपने को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से बेस तो दोनों का सेम है, तो राइट साइड को उसने बड़ा बोला और लेफ्ट साइड को छोटा बोला है, तो मतलब राइट साइड की जो पावर है, राइट साइड की कौन सी पावर है, 2x माइनस 3, वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। किससे, 4x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 से। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बन जाएगा, देखो 4x स्क्वेयर, 2x से 2x तो कैंसिल हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो कितना बनेगा, +1, और ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कह रहा है कौन सा x इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा। अब देखो लेफ्ट साइड है जो, इसमें जो लेफ्ट साइड आपकी दिख रही है ये हमेशा क्या होगी, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में 1 ऐड हो रहा है तो मतलब लेफ्ट साइड तो हमेशा ही 1 या 1 से बड़ी आएगी, और वो चीज़ 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे x कुछ भी हो जाए, ऑल रियल, इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ये सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे पेपर में, डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसको करने के लिए क्या करोगे, दो केस बनाओगे। पहला केस कि जो आपका 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। साथ में एंड 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे अलाउड है नहीं, क्योंकि डिनोमीटर का हमें साइन नहीं पता कि कैसा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या करूँगा, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इस स्टेप तक पहुँच जाएंगे। साथ में एंड 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये कर देंगे। यहाँ पे क्या लूँगा मैं, एलसीएम लूँगा, तो क्या आ जाएगा, 3x पूरा सोल्व करके कितना आ जाएगा ऊपर, 3x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 लेस देन 0, लेस देन 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एंड माइनस x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 लेस देन 0। अब क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, दोनों एंड है तो बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ये प्रोसेस थी जो मैंने आपको बता दी। आगे तो आप सोल्व कर सकते हो किस मेथड से, वेविकर मेथड से। आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करने, केस 1 के लिए भी और केस 2 के लिए भी अलग अलग, और दोनों का सोल्व करके जो सोल्यूशन आएगा दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। इस क्वेश्चन नंबर 68 को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि मोड ऑफ ए इक्वल टू ए है, इसका मतलब क्या है, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी है जो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 या 0 से बड़ी, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि मोड ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए भी होता है कब, जब ए लेस देन 0 होता है। पर यहाँ पर क्या हुआ, अंदर की जो चीज़ है पूरी की पूरी यहाँ पे लिख दी गई है, तो मतलब वो नंबर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है जो, वो क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, x कॉमन लेके x+1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक बात। इससे क्या पता चला, अगर मैं इसको वे भी करके बनाता हूँ, एक पॉइंट आएगा 0, एक पॉइंट आएगा -1। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। तो -∞ से लेके -1 इंटरसेक्शन यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69। तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है और कॉस का एंगल दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, अंदर फिर से क्या, कॉस इनवर्स कॉस, पर एंगल देखो कितना, 8π/7। एंगल कितना है, 8π/7। 8π/7 क्या होता है, पाई से ज़्यादा होता है। सिमिलरली ये कितना है, 8π/7, ये भी कितना है, पाई से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये कितना देखो, कॉस पाई प्लस π/7 प्लस tan इनवर्स tan पाई प्लस π/7। इस tan पाई प्लस π/7 को तो कर लिख सकता हूँ tan π/7। ठीक है, और ये देखो, ये तो एंगल पाई से ज़्यादा जा रहा है, तो इसको कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, देखो इसको लिख दिया जाएगा cos पाई माइनस cos इनवर्स π/7, क्योंकि इसको प्रॉपर उसकी रेंज में लेके आना है हमें। ठीक है, इसलिए ऐसा किया। नेक्स्ट प्लस इसको तो क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan π/7। ठीक बात है। अब फर्दर सॉरी, यहाँ पर आएगा cos इनवर्स cos π/7, ये आएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको तो π/7 लिख सकता हूँ, इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ π/7 में। यहाँ से क्या आ जाएगा, cos पाई माइनस π/7 प्लस π/7, ये कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, -1। इसका आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो tan और यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स x। अब एक काम करते हैं, इस cos इनवर्स को किस में चेंज कर लेते हैं, tan इनवर्स में। कैसे आ जाएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्या आ जाएगा आपका, कैसे करेंगे, tan, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स कितना, √1 - x²/x। अब tan इनवर्स थीटा कितना होता है, थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - x²/x। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। अब 71 के अंदर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ, tan 200, यहाँ पर cot 10 - tan। हमें एक फॉर्मूला पता है, cot थीटा माइनस tan थीटा विच इज 2 cot 2 थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan 200 2 cot 20। tan 200 को क्या ले सकता हूँ, tan 20 2 cot 20, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72। अब यहाँ पे देखो 96√3 दिया हुआ, साथ में sin π/48 cos π/48, फिर एंगल कितना हो गया, 2 टाइम्स, फिर से π/24 का π12 माने ये एंगल भी 2 टाइम्स, फिर ये एंगल 2 टाइम्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा विच इज 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, कब, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया इसको, तो क्या होगा, देखो 96√3 2 से डिवाइड किया तो बन जाएगा sin 2 थीटा विच इज π/24।
फिर यहाँ पे कौन आएगा cos पाई बाई 24, फिर cos पाई बाई 12, cos पाई बाई 6, फिर से इन दोनों को कंबाइन करूंगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करूंगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करूंगा। कितनी बार कंबाइन हो रहा है? 3 बार। तो 3 बार नीचे 2 चाहिए होगा, तो कितना बन जाएगा? 96√3, 2 तो पहले का ही है, फिर एक 2 की पावर 3 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, साथ में इनटू साइन का कितना बन जाएगा एंगल? साइन पाई बाई 6। तो इस पूरे को सोल्व करोगे और कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आपको दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9। तो 72 का आंसर आएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। 73 के अंदर कह रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस। अब देखो क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब मैं मोड को खोल सकता हूँ, दो केस बना के, एक बार मोड की क्वांटिटी को पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव मान के। केस 1 अगर मैंने लिया, मैं मानता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को मानता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 और एक आ जाएगा 4। अब हमें क्या चेक करना है? हमने माना था कि ये चीज़ ट्रू है, मतलब मोड के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी ये स्टेप लिख पाए। ये स्टेप लिख पाए तो इसको सोल्व करके आंसर क्या आया? x इक्वल टू माइनस 2 और 4। अब हमें चेक करना है कि ये वाली चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम करी थी इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। देखो माइनस 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 और ये प्लस 2 के 6 माइनस 6 कितना? 0। माइनस 2 सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली जो 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 10 6 ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों आंसर रख लिए जाएंगे। ये तो केस 1 हो गया। सिमिलरली केस 2 अगर आप करोगे तो उसके अंदर क्या एज्यूम करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 विच विल बी लेस देन 0। तो अब मोड कैसे खुलेगा? माइनस साइन के साथ, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये कटेगा तो एक्स यहाँ से कितना आ रहा है आपका? देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 4 विच विल गिव एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं, प्लस 2 भी और माइनस 2 भी। तो टोटल कितने आंसर सेटिस्फाई करके? एक 2, एक माइनस 2 और एक यहाँ का 4। तो टोटल सोल्यूशन विल बी 3। तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक, 73 का आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। अब देखो यहाँ पे log का बेस 2 है, यहाँ पे log का बेस कितना है? 4। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2। तो कितना बन जाएगा? log 2 की पावर 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2x माइनस 3। अब ये 2 कहाँ चल जाएगा? log के बाहर आ जाएगा 1/2 बन के, और वो 1/2 बन के कहाँ चल जाएगा? इसके ऊपर। तो मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा? log 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2x माइनस 3। अब क्या होगा? ये वाली चीज़ 3 के इसके बराबर होनी चाहिए, तो ये कर दिया रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। दोनों साइड स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। पूरा सोल्व किया तो कितना बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 और 5। पर अब ध्यान रखो क्वेश्चन तो ये है, इसकी डोमेन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो यहाँ पे 2 है, 2x माइनस 3 की डोमेन में प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि 2 माइनस 3 विल बी माइनस 1 और log ऑफ माइनस 1 इज नॉट डिफाइंड। तो 2 को हम कर देंगे रिजेक्ट और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे तो कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। 75 में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? log दिया हुआ है। पहले तो इसको क्वेश्चन को उतारते हैं। log हाफ x माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 2। बेस 1 से छोटा है, बेस अगर यहाँ पर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस 1 लेस देन 1/2 की पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 1 शुड बी लेस देन 4 ग्रेटर देन माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन, सॉरी, x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 3 एंड शुड बी लेस देन
5, ठीक है। तो यहाँ से क्या उसने क्या पूछा, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन दी सॉल्यूशन सेट। तो -3 से लेके 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं, -2 होता है, -1 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होते हैं। पर ध्यान से देखो, हमें इसकी डोमेन भी सेटिस्फाई करनी है। लॉग किस नंबर का लिया जा रहा है, मॉड ऑफ x-1 का। जब इसमें x को 1 पुट करूंगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो x=1 तो डोमेन में हो नहीं सकता। तो यहाँ से ये जो 1 है इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो कितने इंटीजर बचे, 3 ये वाले और 3 ये वाले, तो टोटल इंटीजर्स कितने बचे, 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो टोटल पेपर हमने डिस्कस कर लिया, 25 क्वेश्चंस। इसमें आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, उनको दोबारा ट्राई करना और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। और हर एक क्वेश्चन से कोई ना कोई आपको जो भी नया सीखने को मिला उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है।